महमूद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुमो एक्शन ली है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक द इलेक्शंस ऑफ केपीके एंड पंजाब असेंबली शैल बी विल बी नहीं शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। तो इससे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट राय इफ्रार इख्तियार कर रही है। रात को तो वो राना कानून ने सीधा सीधा कह दिया कि हम तो चाहते हैं कि कौमी असम्बली के साथ इलेक्शन हो, असम्बलीज के इलेक्शन हो। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, आप तो अब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो। होगा वही जो आइन में लिखा हुआ है। अगर आइन नहीं आपने अमल करना तो फिर ये जंगल का कानून होगा। आइन पे अमलदारी ना करने की वजह से हम मशरकी पाकिस्तान हाथ से धो बैठे। अब आप कुछ और करवाना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस के मतलब ये डॉक्टर मोहित पीरजादा ने कहा है कि ये जो शहजादी है इसने भी टाइम चीफ जस्टिस से मिली जाके उसको कहती है कि सितंबर तक आप कोई एक्शन ना ले, सितंबर में जस्टिस फायदी आ जाएंगे तो वो एक्शन ले। चीफ जस्टिस ने मुबैना तौर पर इसको खामोशी इख्तियार की और सुमो एक्शन ले लिया। वो जब जो एक जज है सुप्रीम कोर्ट के बाकर साहब, जस्टिस बाकर साहब, उनके मना करने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर पंजाब उस वक्त के पहुंच गए तो आपने तो आसमान सर पे उठा लिया और अभी आप जजों से जाके घरों में मुलाकात करते हो। और जो ये तावला तारड़ बड़ा बदजबानी कर रहा है जजों के मतलब, और तुम्हें पता तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारा दादा ब्रीफ केस लेके पेशावर एयरपोर्ट पे मैं गवाह हूं, अल्लाह ताला रहमत करे, सईद रिजवी के पास लेके गए थे और चीमा साहब उस वक्त डीसी पेशावर थे और वापसी में ब्रीफ केस नहीं था, मैं भी साथ गया हुआ था। तुम्हारा दादा तो जजों को खरीदता था और अब जज बिकने रहे। लेकिन आपने जजों में डिवीजन करवाई हुई है कि फलान जज नहीं सुनेगा और फलान नहीं जज सुनेगा। जैसे जजेस आपसे डिक्टेशन ले रहे हैं, जजों को मलाइन करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने इस मुल्क का जब से आए हुए बेड़ा गर्क कर दिया है और आप तो किसी खाते में नहीं हो, ना किसी चीज के मेंबर मशीन बने हुए और गाली गलोच ब्रिगेड के आजकल आपने सदारत संभाली हुई है। जजों पे आप बात करते हो। तुम्हारे दादे का किरदार सारी दुनिया को पता है, तुम्हारा दादा क्या करता रहा है। सईद मेहदी साथ था और सईद मेहदी का इस वक्त दामाद वो चीफ कमिश्नर पाकिस्तान लगा हुआ है और सईद मेहदी और आपका दादा जाके जस्टिस दीकी को ब्रीफ केस दे के आए थे। मैं चशमदीद गवाह हूं इसका। बातें आप बहुत बड़ी करते हो कि जी बाकर लजवी ना बैठे और जस्टिस इजाज ना बैठे, जैसे तो आपके हुक्म के गुलाम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर अबाउट द इलेक्शंस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। वहां शैल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, दैट इज बाइंडिंग। और कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपने जंगल कानून करना है तो कर लें। फिर ये एस्टेब्लिशमेंट भी अपना शौक पूरा कर ले और फिर तमाशा देखेगा क्या होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो चारों सूबों को आपस में मिला के रखा हुआ है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ना होता तो पता नहीं यहां गदर ही होता। फिर एक दफा हम कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करके एक अपना आधा हिस्सा पिटवा चुके हैं, एक बाजू हम पिटवा चुके हैं और जो राह है वो जो कुछ कर रही है पाकिस्तान में सबको पता है। तो सूरत यह है, सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह नोटिस जारी करेगी और कल ही मेरी जाती, जो मैं कानून पर थोड़ा जैसा जानता हूँ जाती तौर पे, कि कल ही इसका डिसीजन हो जाएगा और कल ही डेट मुकर्रर हो जाएगी और गालबन वही डेट होगी जो सदर पाकिस्तान ने दिया 9 अप्रैल की। वो इतवार का दिन है और उस दिन हो जाएगा। और ये इतनी बड़ी शिकस्त होगी इनको पंजाब में और केपीके में कि इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। इन लोगों की लाहौर से जमानतें जब्त हो जाएंगी इन नून लीग वालों की। इतना डरे हुए हैं। वो कराची में बाई इलेक्शन में एमकेएम ने भी सीटें उम्मीदवार वापस ले लिए और ये पीपल्स पार्टी ने भी ले लिए। इतना डर है इनको, इतना खौफ है अवाम से, क्योंकि अवाम के पास जाएंगे तो अवाम इनकी जो है वो जो तबीयत साफ कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ख्वातीन हज़रात, ये मामला बड़ा संगीन है, बड़ा सेंसिटिव है
क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करोगे, तो इसके मुल्क की सलामती पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। एस्टेब्लिशमेंट को मैंने पहले भी कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि न्यूट्रल हो जाए, और ये जो ISI का इंटरनल विंग जो कुछ कर रहा है, इनकी चीफ जैसे आर्मी चीफ को इसका सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमें मुल्क अजीज है, सबसे पहले पाकिस्तान, जैसे शरफ भी कहता था, पाकिस्तान पहले है, ये बाकी दूसरी चीजें हैं पीछे रह जाती है। तो अब फौरी तौर पे हमें पाकिस्तान को बचाना है। मुसल्लह अफवाज की भी इतनी जिम्मेदारी है जितनी दूसरे लोगों की है। तो अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल अगर जाएंगे तो हालात खराब भी होंगे, सुधर तो सकते नहीं है। आज इंशाल्लाह ताला 2 बजे, ये तकरीबन आधे घंटे के बाद ये सेशन शुरू हो जाएगा, उससे फिर इंशाल्लाह ताला बात करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।